हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ का जुनून। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th का चैप्टर 1 सीखेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर के माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1। तो आइए हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत हम देखेंगे संख्याएं। संख्याएं जो होती हैं, संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। संख्याओं में हम देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग हम किस में करते हैं? वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम क्या करते हैं? प्राकृत संख्या को इसे हम n से डिनोट करते हैं, या प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। क्यों इसे हम n से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो अंग्रेजी में हम प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पहला अक्षर क्या होता है? n होता है। इसलिए हम इसे कैसे से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो हम देखते हैं 2 पेन, 10 कॉपी, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं। जैसे हो गया 2 पेन, 1 2 3, कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं। तो जिन संख्याओं का उपयोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। यदि संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जाए प्राकृत संख्या को तो कैसे करेंगे? संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, इन्फिनाइट। तो इसमें से हम क्या देखेंगे? n से डिनोट करेंगे। तो इसमें से ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव्स। तो जैसे n से डिनोट करते हैं तो n बराबर जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जो ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और सबसे छोटा डिजिट भी है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृतक भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे बड़ी हो जाएगी अनंत, इन्फिनाइट इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी अननोन है, ये पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। इसमें वैसे जनरली क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, यही पूछा जाता है। इसके समुच्चय को हम क्या से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5
ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या एक होल नंबर होता है। अब जैसे मान लो प्राकृत संख्या कैसे पहचानेंगे हम? प्राकृत संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं बच्चों? सदैव धनात्मक होती हैं, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। जैसे ये -2, इसे पहचानो बच्चों, क्या ये प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। प्राकृत संख्या जो होती है होल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है ना। भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। और जीरो भी बच्चों क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। आगे जैसे मान लो हम देखेंगे 9/3, बच्चों क्या ये प्राकृत संख्या है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 9 में हम 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 प्राप्त होगा, जो क्या है? ये प्राकृत संख्या है। √4 प्राकृत संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, जो कि एक प्राकृत संख्या है। √3 प्राकृत संख्या है, या √3 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा बच्चों? कि प्राकृत संख्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।